Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, बूंदी। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो की सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि आपकी कोई भी आपकी कम्युनिकेशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हुआ है। जैसे कि आपने आपके कंप्यूटर से किया है या आपके स्मार्टफोन से किया है या किसी भी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने वो कम्युनिकेशन किया है या आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा है या एग्रीमेंट जो होता है, वो एग्रीमेंट होता है दो प्रॉमिसीज़ के बीच में, प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के बीच में। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपका ऑफरर और एक्सेप्टर होता है, दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है आपके ओरिजिनेटर के बीच में और एड्रेसी के बीच में। दो टर्म्स होती हैं, ओरिजिनेटर जिसने कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम से भेजा है, और एड्रेसी कौन है, जिसको कि आपने एड्रेस किया है। एड्रेसी हम बोलते हैं, जैसे कि आप मेल भी करते हैं, इसको मेल के थ्रू समझिए आप। जैसे कि आप मेल कर रहे हैं किसी को, कोई ऑफ़र करते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए या परचेज़ करने के लिए, तो आप क्या हैं, आप मेल कर रहे हैं, तो आप मेल के ओरिजिनेटर हैं। आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है या हमारे पास ये सर्विसेज हैं, आप इनको लीजिए। तो आप मेल कर रहे हैं अपने उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को, तो आप उसके ओरिजिनेटर हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के। और जिसका मेल आईडी आपने डाला है, टू मी डाला है, ठीक है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वो कौन होगा, वो उसका एड्रेस ही होगा, वो आपका प्रपोज़र होगा। ठीक है, आप एक्सेप्टर होगा, तो वो एक्नॉलेज करेगा आपको वापस रिप्लाई करके। आपने मेल भेजी, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। आप उसका जो है, जब तक कि रिप्लाई आए, वो आपको एक्नॉलेज करे कि आपने जो ऑफ़र उसको किया है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से मेल पे आपका वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। वो आपके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग होता है, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो इसकी जो है कम्युनिकेशन आपकी जो प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट है उससे डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने वैसे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जो वो ऑन पेपर होते हैं, तो उनका एक्नॉलेज होना, पेपर्स तक आपको पहुंचना, आपकी नॉलेज में आना, इस तरीके से कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, तो इसके एक्नॉलेजमेंट भी आपकी अलग होगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसकी लायबिलिटी है, किसको आप आरोपित करेंगे। ठीक है, किसकी जो है, कौन व्यक्ति है जो इनमें इन्वॉल्व होगा, जिसको आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मोबाइल लैपटॉप को तो पनिश नहीं किया जाता, क्योंकि वो अपने आप तो ऑपरेट होते नहीं हैं, तो कोई उनको ऑपरेट करता है। जो भी उनको ऑपरेट करेगा, तो वो व्यक्ति उसमें लायबिलिटी उसकी ठहराई जाएगी, वही उसके लिए अधिरोपित होगा। तो हमने यहाँ पे देखे हैं कि तीन कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कि एट्रीब्यूशन आता है आपका, या लायबिलिटी जो आप क्रिएट करते हैं। पहली है कि यदि व्यक्ति जो उसको मेल कर रहा है या ओरिजिनेट कर रहा है उस मैसेज को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो खुद से उसको सेंड करता है। ठीक है, मतलब आप ही उसके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी उसके ऑनर हैं किसी शॉप की, और आप ही वो मेल कर रहे हैं, तो आप वो उसके ओरिजिनेटर, क्योंकि आप खुद ही उसको कॉन्ट्रैक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को आप ही मेल कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आपने जो है किसी पर्सन को ऑथराइज़ किया है, आपने किसी को अपॉइंट किया हुआ है जो कि आपके बिहाफ पे इसको मेल करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि वो भी पर्सन जो है
उसकी भी लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपने तो उसको बोल दिया करने के लिए। अब वो जो है वो लायबल है क्योंकि वो आपके बिहाफ पे कर रहा है, आपने उसको जो है ड्यूटी दी है, उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है उसकी, नॉट ऑब्लिगेशन, कि वो टाइम से जो भी आपने उसको असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करे या उसको सेंड करें। तीसरा फिर आता है आपका कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बिहाफ पे आपने ऑटोमेटेड जो मैसेजेस होते हैं, जैसे आपने देखा है कि बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है तो ऑटोमेटेड उसमें सब पे जिनके भी नंबर्स होते हैं वो अपने आप मैसेज चले जाते हैं। बैंक के मैसेजेस होते हैं इंश्योरेंस के लिए या लोन के लिए, है ना, या आपकी टेलीकम्युनिकेशंस ही होती हैं तो उसमें जैसे आपके ये जियो एयरटेल ये जो होते हैं इनमें कुछ ऑफ़र्स आते रहते हैं, है ना, कि आप ऐसी रिंगटोन लगाएंगे, ऐसी कॉलर टोन, या ये जो है नया डाटा पैक है, तो ये सब क्या है, ये ऑटोमेटेड आपके सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या है कि जिस अथॉरिटी ने उनको हायर किया हुआ है ये ऑटोमेटेड मैसेजेस करने के लिए, तो वो भी इसमें लायबल होते हैं, क्योंकि आपने तो किसी जो है व्यक्ति को या किसी कंपनी को आपने हायर किया हुआ है। ये आपके एसएमएस के पैक्स होते हैं, जैसे कंपनी पैक प्रोवाइड कराती है कि हम आपको इतने 1000 मैसेज, बल्क मैसेजेस जो होते हैं, तो ये जो है आपने जिस भी वेबसाइट को, पोर्टल को, या जिस भी कंपनी को आपने हायर किया हुआ है, मतलब बैंक भी हायर करती हैं या ये इंश्योरेंस कंपनी भी हायर करती हैं, जिसमें कि वो एक पैक लेते हैं कि इतने सारे मैसेजेस एक साथ बल्क में जो है वो ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो भी लायबल होती है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली उन मैसेजेस को फ्लोट करें। मान लीजिए कोई ऑफ़र है आपके लिए और वो सिर्फ जो है 31 दिसंबर तक ही था और वो आपको मैसेज मिल रहा है फर्स्ट को, तो आप क्या कहेंगे कि ये मैसेज 31 तक था, आज क्यों दे रहे हैं? तो हु विल बी लायबल? द पर्सन हु हैड ड्रॉप्ड, द कंपनी हु हैड ड्रॉप्ड दिस मैसेज शेल बी लायबल, वो उसके लिए लायबल होगा। तो इस तरीके से 3 व्यक्ति जो होते हैं वो ओरिजिनेटर, एज एन ओरिजिनेटर लायबल होते हैं, किसके लिए? उसको ड्रॉप करने के लिए, मैसेज को डालने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ़र करने के लिए, ठीक है, या जो भी उसको सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए या ऑफ़र करने के लिए। तो ये 3 तरह की जो है कैटेगरीज आती हैं, या तो व्यक्ति खुद करता है, या किसी को अपॉइंट करता है, या ऑटोमेटेड कोई भी सिस्टम को हायर किया हुआ है उन्होंने, जिसके थ्रू कि वो मैसेजेस आते हैं और जाते हैं। तो इस तरीके से ये लायबिलिटी इन 3 कैटेगरीज की होती है। दूसरी चीज़ आती है हमारी एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट होता है कि उसकी जो है कम्युनिकेशन फुलफ़िल कब होती है, ठीक है, आपके नॉलेज में कब आता है वो। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि यदि किसी भी जो ओरिजिनेटर है उसने कोई मोड सेटअप ना किया हो, मान लीजिए मेल तो आप कर रहे हैं लेकिन आप उसमें मांगते क्या हैं कि आप रिटर्न में हमें हार्ड कॉपी में कोटेशंस दीजिए अपनी, तभी हम उसको जो है टेंडर को हम खोलेंगे। मतलब आपने ऑफ़र तो कर दिया है लेकिन एक्सेप्टेंस किस में मांग रहे हैं आप? मोड में, ऑन पेपर मांग रहे हैं आप, या फिर जो है सॉरी ऑफ़र जो है आपका टेंडर जो है ऑफ़र टू एन ऑफ़र, तो उसमें आप ऑफ़र ही मांगते हैं टेंडर्स के लिए, लेकिन उसमें कोटेशंस हार्ड कॉपी में मांगते हैं। ऑनलाइन आप कोटेशंस नहीं चाह रहे हैं, तो क्या है आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेपर की है। तो अगर कोई मोड आपने सेट ऐसा नहीं किया है तो क्या होगा कि उसका रिप्लाई आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही होगा। या फिर आप कई बार जैसे कुछ लेटर्स आते हैं तो उसमें आ जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे मेल कर दीजिए। तो आपने किस पे मांगा ऑफ़र? आपने जो है आपने जो है रिटर्न पेपर, जो पेपर था ऑन पेपर, हार्ड कॉपी से आपने कम्युनिकेट किया और आपने उसको ऑफ़र को जो है आपने मांगा आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से। तो इस तरीके से आपने मोड यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इफ़ मोड इज़ नॉट डिफाइंड तो आप किसी भी तरीके से उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं कि आपका ये ऑफ़र है या एक्सेप्टेंस है या टेंडर है, या आप किस तरीके से आप इसको एक्नॉलेज करेंगे। तो पहला है कि आप कम्युनिकेशन जो है वो एड्रेसी जो एक्नॉलेज कर रहा है, जिसको आपने एड्रेस किया है, वो आपको कम्युनिकेट करे, खुद करे या किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से करे, जैसे कि अभी हमने एट्रीब्यूशन में देखा है।
फिर आपका जो है जो भी जिस भी मोड से आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो सेंड कर रहा है वो आपको रिसीव हो जाए, क्योंकि वो मेल एड्रेस जो प्रॉपर उन्होंने डाला है दैट शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड बी रिसीव टू यू। एंड उसका जो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेंड करने का जो है स्टेपुलेटेड टाइम आपको उसमें दिया गया है कि इतने दिनों में आप उसको रिप्लाई भी कीजिए। तो ये है कि जब तक कि उसको एक्नॉलेज नहीं होगा, मान लीजिए आप मेल मिलने से आप कह रहे हैं कि हमने 3 दिन में आप इसको रिप्लाई कीजिए, तो जब तक कि वो उसको ओपन करके देखता ही नहीं है, उसने उसको उसको एक्नॉलेज ही नहीं हुआ है, तो द रेकनिंग पीरियड स्टार्ट्स। उसका स्टार्ट पीरियड कब होगा? 3 डेज़ का। मान लीजिए कि उसने आपने सुबह 11 बजे मेल किया है और वो मेल को शाम को 5 बजे देखता है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जब से उसको एक्नॉलेज हुआ है उसके 3 दिन से, उस समय से, मतलब कि तीसरे चौथे दिन से 11 बजे तक नहीं, उसके 5 बजे तक वो लायबल होगा। तो इस तरीके से एक्नॉलेज होना, जब तक कि वो मेल को ओपन करके नहीं देख ले, मैसेज उसको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव ना हो जाए, तब तक कि वो एक्नॉलेज उसकी नहीं मानी जाती है। क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट होता है वो कम्युनिकेशन एक्नॉलेज होने से होता है कि उसकी जो है आपकी वो उस तक पहुंची है। सिर्फ आपने पोस्ट में डाल दिया है, आपने जो है उसको सेंड कर दिया है, लेकिन मेल अगर रिसीव नहीं होता है तो सेंड से कोई उसका पर्पस फुलफ़िल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कम्युनिकेशन, चाहे वो आपका फिज़िकल उसमें ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट है या आपका इलेक्ट्रॉनिकली है, उसका एक्नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन उसके फुलफ़िल, अगर उस तक कम्युनिकेशन पहुंचती ही नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। फिर आपके आते हैं कि भी आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच। आप डिस्पैच की जो है थर्ड टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो सॉरी, जिस समय आप उसको मेल करते हैं, जहाँ से करते हैं वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होता है। क्योंकि आपका आप देखेंगे आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस से आपका माना जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन तो आप कहीं पे बैठ के रास्ते में कहीं कर रहे हैं, बट आपका आईपी एड्रेस कहाँ से बिलोंग करता है, उससे आपका टाइम, वहीं से उसमें टाइम आपका चलता है और आपका प्लेस जो है डिस्पैच का वो काउंट होता है। तो आपका जो इसका प्लेस और टाइम जो रहेगा डिस्पैच करने का, वो आपका वहीं से काउंट होगा जहाँ के कि आपका आईपी एड्रेस होगा, या जहाँ पे भी जिस कंप्यूटर से भी आप उसको रिसीव करते हैं, तो रिसीव का भी आईपी एड्रेस है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में कोई मेल किया, आपको रिसीव कर रहे हैं आप कोटा में आके, तो आपका आईपी एड्रेस जो है जी की आपने यहाँ पे उसको रिसीव किया है, तो वो आईपी एड्रेस से आपके एड्रेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बैठ के कोई मेल कर दिया है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो टाइम और प्लेस जो है वो आपका उसी के अकॉर्डिंग चलता है जहाँ पे कि वो आपके एक्नॉलेज होता है, और वो आपका कहाँ से नोटिफाई होता है, कहाँ से आप उसको जो है डिसाइड करते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं उसके एड्रेस से, रिसोर्स से, जहाँ पे कि रिसोर्स बोलते हैं इसको, कि आपने वो रिसोर्स रहा है, रिसोर्स आपका आईपी एड्रेस से रिसोर्स ट्रैक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दोनों जो हैं, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये इसको कंपेयर करते हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आपने देखा है कि एक जो है ऑफर एक्सेप्टर को, ये आपका कम्युनिकेशन जो है सेक्शन 4 में डिस्कस होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में कहता है कि कम्युनिकेशन, एक लेटर आपने जो है पोस्ट किया है और वो जो रिसीव होता है, जब उसके पास रिसीव हो जाता है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जब ओरिजिनेटर उसको डिस्पैच कर देता है, मेल को आपने डिस्पैच कर दिया है और आपकी अप्रोच से बाहर है अब वो, ठीक है, तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने देखा कि सेंट, आप बॉक्स में जाते हैं आओ, है ना, सेंट बॉक्स में आपने देखा कि मेल सेंट हो गई है, तो आपकी अप्रोच से बाहर है, तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। जबकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब तक कि वो आपके अप्रोच से तो बाहर है ही, साथ साथ वो उसको एक्सेप्ट नहीं हो जाती है, तब तक आपका जो है प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से
इन दोनों में डिफरेंस होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में और आपके जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपकी कम्युनिकेशन सेक्शन 4 में आती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है आपकी वो कम्युनिकेशन सेक्शन 13 में आती है। तो आप इनमें बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों के जो है कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आप जो है इसका सब जो कंडीशंस हैं कम्युनिकेशन की वो दोनों ही एक्ट में डिफरेंट रहेंगी। तो आप उसको जो है उस तरीके से नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, किस मोड पे आपने उसको एक्सेप्ट किया है, कौन सा रिसोर्स रहा है, कहाँ से डिस्पैच किया है। हालांकि टाइम एंड प्लेस और सारी चीज़ें आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक हो जाती हैं, बट आपकी कंडीशंस जो हैं वो एक्नॉलेज की कम्युनिकेशन की वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आपके फ़िज़िकल कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट होती हैं। तो ये रहा हमारा एक्नॉलेजमेंट और डिस्पैच का सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 13 तक आपकी इसमें प्रोविजंस जो हैं आईटी एक्ट की वो इनसे रिलेटेड हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।